सुमन पाई मुनि पूजा की नहीं, पुनि आशीष दोहूँ भाई नह नहीं। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखनु सुनि भय सुखारे। सिया राम। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। सिया राम। करी भोजनु मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आए सुपाई, संध्या करन चले दोहूँ भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। सिया राम। सिया राम। प्राची दिशि शशि उयं सुहावा, सिय मुख सरिस देखि सुख पावा। सिया राम। बहुरी विचारु किन्ह मन माही, सिय बदन सम हिम कर नाही। सिया राम। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। सिया राम। जन्म सिंधु पुनि बंधु विशु, दिन मलिन संकलंक। सिय मुख समता पावक में, चंदु बापुरो रंक। सियावर रामचंद्र शंकर हरि, ओ मंगल भवन मंगल हारी। द्रव वसु दशरथ अजर बिहारी, राम कृष्ण बजु बारंबार। चक्र सुदर्शन है रखवाला। सिया राम। जय सिया राम। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन शोभा ही निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। सिया राम। कटई बडई बिरहिनी सुदुखदाई, ग्रसई राहु निज संधि ही पाई। कोक शोक प्रद पंकज धोई, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। फिर यह घटता बढ़ता है और विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का वेरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझमें बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। सिया राम। बेदई मुख पट तर दिन है, होई दोष बड़े अनुचित किने। सिय मुख छवि विदु ब्याज बखाने, गुर पही चले निशा बड़ी जानी। सिया राम। जय सिया राम। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। चांद वे गुरु जी के पास चले। सिया राम। करी मुनि चरण सरोज प्रणामा, आय सुपाई किन्ह विश्रामा। विगत निसार गुनायक जागे, बंधु बिलोकी कहन हस लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे। सिया राम।